देखिए, अरविंद केजरीवाल हमेशा की तरह झूठ बोलने के लिए विधानसभा का सहारा लेते हैं। 31 तारीख को इन्होंने बजट विधानसभा सत्र बुलाने की अनुमति मांगी। 2 तारीख को एलजी साहब के यहां से अप्रूवल हो गई। 6 तारीख को नोटिफिकेशन हो जाता है। 15 तारीख को माननीय उपराज्यपाल जी का भाषण हो जाता है। उसके बाद भी ये कहते हैं कि बजट तैयार नहीं है। और 19 तारीख से बजट, महामहिम राष्ट्रपति द्वारा पारित बजट इनके पास आया हुआ है, लेकिन तब से उस बजट को छुपा के बैठे हैं। कारण क्या है? जांच एजेंसी से भागना। विधानसभा को वो अपने एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। जितने अनर्गल बयानबाजी है वो विधानसभा के अंदर करना, झूठ बोलना, अपनी हताशा निराशा को, कुंठा को बाहर निकालना और जानबूझ के विधानसभा में बोलना, क्योंकि उन्हें पता है कि बाहर कार्रवाई बोलेंगे तो बाहर कार्रवाई होगी। तो जो व्यक्ति अपने चोरी, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए विधानसभा को अस्त्र बना सकता है, आप समझिए वो कितना गिर सकता है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली को भी शर्मिंदा कर रहे हैं और साथ साथ लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। एक बजट जो अप्रूव बजट है, दिल्ली की जनता का बजट है, दिल्ली की जनता को पता चलना चाहिए। आप बताइए ना, 19 तारीख से क्यों छुपा के रखा हुआ आपने? क्यों आप झूठ बोल रहे हैं कि अभी हमारा बजट तैयार नहीं है, बजट गया हुआ है, हमारी गलती है, वहां से केंद्र सरकार से पास होना है। 19 तारीख से पास होकर पड़ा है। लेकिन जांच एजेंसी से बचने के लिए इन्होंने ये रास्ता ढूंढा है, जिससे दिखाई देता है कि अरविंद केजरीवाल बहुत ही निम्न स्तर की राजनीति कर रहे हैं। सर, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो गया है नेशनल लेवल पर। देखिए, उनके गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी को फर्क नहीं पड़ता है। 7 जीरो हैं, आम आदमी पार्टी 0, कांग्रेस 0। और राजनीतिक समीकरण क्या है? 0 + 0 = 0। इन्होंने 0 ही रहना है। दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। दिल्ली की जनता ये जानती है अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस दोनों भ्रष्टाचार एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। और ऐसे भ्रष्टाचारियों को दिल्ली की जनता पसंद नहीं करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के साथ साथ दिल्ली की जनता भी पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएगी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और हमारे सांसद भी और हमारे नेता प्रतिपक्ष निगम के आज सब वहां गए थे, उन परिवार से भी मिलकर आए हैं। हमने उस परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए की सहायता की मांग की है। दिल्ली नगर निगम इसकी जिम्मेदारी ले। और साथ ही साथ हमने ये भी कहा है कि गैर इरादतन हत्या का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए और दोषी अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।